हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अनिल दलानी, कॉन्वेक्स क्लासेस जयपुर राजस्थान। मैं पहले भी कई लेक्चर्स PYQs के डाल चुका हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक हमने आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इन्वर्स फंक्शन। लास्ट 10 से 15 सालों में इन्वर्स फंक्शन पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब पहला क्वेश्चन 2004 में आया है, fx दिया है और क्वेश्चन में उसका इन्वर्स जानना चाहता है। जो फंक्शन मुझे दिया है वो है 3x + 2 और 5x - 3। इस फंक्शन का मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। हम fx को y लेंगे, इसको 3x + 2 / 5x - 3 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x के टर्म को एक तरफ, जिनमें x नहीं है वो दूसरी तरफ रखेंगे। x हम कॉमन ले लेंगे, तो जो वैल्यू मेरे पास अब आई ये ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है। इसका मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, देखिए अगर बात करें y = fx की, तो x की वैल्यू f इनवर्स y होती है। यहां जो x है ये f इनवर्स y है। हम y के स्थान पर x रखकर f इनवर्स x फाइंड कर सकते हैं। y की जगह x रख दें तो जो इनवर्स निकल कर मेरे सामने आएगा वो आएगा 3x + 2 / 5x - 3। ये इस फंक्शन का इनवर्स है। क्या ये fx इस f इनवर्स x के बराबर है? क्या बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है वो f इनवर्स x के बराबर है। ये ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन सही है, f इनवर्स x fx के बराबर है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2004 में आया है NDA। एक और क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। f इनवर्स 17 f इनवर्स -3 जानना चाहता है और फंक्शन दिया है x² + 1। देखिए फंक्शन की वैल्यू हमको x² + 1 दी है। fx को हम y सपोज कर लें तो हमारा को x की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ y। जब x इन टर्म्स ऑफ y आ जाए तो हम इसकी जगह f इनवर्स x और y की जगह x लिखकर f इनवर्स x डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या मुझसे f इनवर्स x पूछ रहा है? क्या नहीं, f इनवर्स 17 जानना चाहता है। x की जगह 17 रख देंगे, f इनवर्स 17 मेरे पास 17 - 1 16 मतलब 4 आ जाएगा। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे? x की जगह अगली बार पुट करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है -3, f ऑफ -3 = ये आ गया -3 माइनस का 1 माइनस में रूट, ये हुआ इमेजिनरी। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं फाई, नल सेट। 17 रखा 4 आया, -3 रखा 5 आया। कुल मिलाकर बात करें क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है? f इनवर्स 17 की वैल्यू, f इनवर्स 17 मेरे पास आया +-4। अगर बात करें स्क्वायर रूट की, x² ये +-y है तो हम यहाँ पर +- अगर लगा दें, +- ले लें तो यहाँ पर दो वैल्यू मेरे पास आई +-4। तो f इनवर्स 17 मेरे पास आया +-4 और f इनवर्स -3 मेरे पास आया 5। तो +-4 और 5, बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी इसका सही ऑप्शन है। y की वैल्यू x की टर्म में दी थी, मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, +- लेकर चले तो x की वैल्यू जो मैंने 17 रखी तो f इनवर्स 17 की जो वैल्यू आई वो आई +- क्या आई +-4। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू मेरे पास आई वो आया +-4। 17 पर +-4 आया, -3 रखने पर इमेजिनरी आया। तो f इनवर्स 17 की वैल्यू +-4 हो गई और f इनवर्स -3 की वैल्यू 5 हो गई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये NDA 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R बी ए फंक्शन हुज इनवर्स ये। देखिए ये बात हमको पता है कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स निकाले तो वापस फंक्शन fx आता है, fx आता है। f इनवर्स x मुझे दिया है और
fx चाहता है, मैं इस इनवर्स फंक्शन का दोबारा इनवर्स फाइंड कर लूंगा। आप कहोगे सर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपसे अभी अभी डिस्कस किया कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये इनवर्स ही है। हमने जो अभी फाइंड किया ये f इनवर्स का इनवर्स मतलब fx फाइंड कर लिया। fx मेरे पास क्या आ गया 3x - 5। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 3x - 5। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एनडीए 2012 सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ इनवर्स एक्स दे रखा था, फंक्शन चाहता है और एफ इनवर्स का मैंने दोबारा इनवर्स निकाला, मतलब एफ एक्स आ गया, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 3x - 5। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए रियल नंबर्स का सेट है। कौन से रियल नंबर 0 और 0 से बड़े? पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करूं ए सेट की तो ए सेट में पॉजिटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग 0। इंक्लूडिंग 0। फंक्शन जो हमको दिया है वो दिया है x²। मेरे को डोमेन दिया है x की वैल्यू पॉजिटिव और y जो है वो भी पॉजिटिव। जानना चाहता है इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। द फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स, f इज इट्स ओन इनवर्स। पहली बात तो ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं ये हमको जानना है। इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं x की पॉजिटिव साइड में तो ग्राफ बनेगा ये। आप कहोगे सर इधर भी ग्राफ बनाना चाहिए, नहीं बनेगा क्योंकि डोमेन मुझे पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट दिया है। इस y बराबर x² या fx बराबर x² का ग्राफ बनाना है जहां x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव या तो फर्स्ट या फोर्थ कॉलम में होता है। इस ग्राफ का वही पोर्शन हम यूज करेंगे जो x की पॉजिटिव साइड में आता है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटेगा, इसका मतलब ये दिया गया फंक्शन 1 1 है। रेंज साफ दिखती है, इस फंक्शन की रेंज दिखती है 0 और 0 से ऊपर की ओर प्लस इनफाइनाइट। इस फंक्शन की रेंज है 0 से इनफाइनाइट। इसको हम r प्लस यूनियन 0 या सेट ए भी कह सकते हैं। रेंज का कोडोमेन के बराबर आना शो करता है फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, केवल एक ही फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो होता है 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्शन। और जो उस फंक्शन का इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव ही होता है। कुल मिलाकर द फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स, नहीं, फंक्शन का इनवर्स है। एफ इट्स ओन इनवर्स, नहीं। क्या इसका खुद का इनवर्स खुद के बराबर है क्या? नहीं। इस फंक्शन का अगर इनवर्स की बात करें, इस फंक्शन की अगर इनवर्स की बात करें तो जो y की वैल्यू x की टर्म में दी है, अगर मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूं और इस फंक्शन का इनवर्स निकालूं तो इस फंक्शन का जो इनवर्स आएगा वो आएगा √x। क्या इस फंक्शन का इनवर्स खुद के बराबर है क्या? f(x) के बराबर है क्या? नहीं। फंक्शन दिया है x² और इनवर्स आया है √x। तो f इनवर्स x fx के बराबर नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन बी सही नहीं है, पहला ऑप्शन बी सही नहीं है। द फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स होगा क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है। फंक्शन का इनवर्स f इज इट्स ओन इनवर्स, नहीं। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन के इक्वल नहीं है। द फंक्शन हैज इनवर्स बट इज नॉट इन ओन इनवर्स, बिल्कुल सही। खुद का इनवर्स मतलब इस फंक्शन का इनवर्स खुद के इक्वल नहीं है पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन का इनवर्स है पर वो खुद के इक्वल नहीं है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सी सही ऑप्शन है। 2012 सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। एक्स एक्स के पैरेलल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर काटेगी, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा। और इसकी जो रेंज आ रही है मतलब y की जो वैल्यू आ रही है वो 0 से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। 0 से प्लस इनफाइनाइट का जो कोडोमेन क्वेश्चन में दे रखा है वो भी 0 से प्लस इनफाइनाइट ही है। रेंज कोडोमेन के बराबर आई, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन दिए हैं 3, विच इज द अबाउ फंक्शन हैव इनवर्स। देखिए किस फंक्शन का इनवर्स होगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि केवल उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसका जो 1 1 ऑन टू होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 है। एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो साफ पता है इस तरह का होता है, इसलिए फंक्शन एक्स क्यूब वाला 1 1 है। एक्स क्यूब ये 1 1 है, फंक्शन 1 1 है। बात करते हैं साइन एक्स की। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो 0 से 2 पाई में कुछ इस तरह का होता है। क्या एक्स एक्स के पहले लाइन एक ही पॉइंट पर काट रही है क्या? नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट पर काट रही है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये मैनी 1 है। दिया गया फंक्शन मैनी 1 है, 1 1 नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नॉट इनवर्स। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नॉट इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात करते हैं तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ ई की बार इसका ग्राफ ऐसा होता है। एक्स एक्सिस के पहला लाइन इसको एक ही पॉइंट पर काट रही है, इसका मतलब ये फंक्शन भी 1 1 ही है। 1 1 ये है, 1 1 ये है, ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। इसका मतलब इनवर्स केवल 2 ही फंक्शन के एग्जिस्ट करेंगे, एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट और एक ऑप्शन नंबर 3। जो पहला स्टेटमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मैनी 1 है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि पहला और तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, केवल इन दोनों फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। चलिए, आसान क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। सिर्फ हमको ये पता करना है इसमें कौन सा फंक्शन 1 1 और कौन सा मैनी 1 है, उससे अंदाजा लग जाएगा कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, g डिफाइंड फ्रॉम r टू r, fx दे रखा है, gx दे रखा है, f और g का इनवर्स फाइंड करना चाहता है, गॉस फॉग का इनवर्स फाइंड करना चाहता है। fx क्वेश्चन में हमको दिया है 2x - 3, gx क्वेश्चन में दिया है x³ + 5। हमने x की जगह gx पुट किया, यहां भी gx पुट किया, और gx की जगह gx की वैल्यू पुट कर दी। जो रिजल्ट निकल कर मेरे पास आया वो आया 10 - 3 7। तो जो फॉग मेरे पास आ गया वो आ गया ये। इसको हमने y सपोज कर लिया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे फॉग नहीं चाहिए, इसका इनवर्स फाइंड करना है। फॉग दे रखा है, इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली, यही इस फंक्शन का इनवर्स है। कुल मिलाकर इस फंक्शन का जो इनवर्स निकल के मेरे सामने आया वो आया x - 7/2 रेज़ टू पावर 1/3। ये इस फंक्शन का इनवर्स है। और कौन सा सही ऑप्शन नजर आ रहा है? बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नजर आ रहा है। x - 7/2 इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। 2015 एनडीए सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉग निकालना है सबसे पहले, फिर उसका इनवर्स फाइंड कर रहा है। ये भी क्वेश्चन इजी है। ठीक है बच्चों, चले आगे एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन अच्छा है, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का आपको इनवर्स फाइंड करना है। y = 5 रेज़ टू पावर log x क्वेश्चन में दिया है। बात करें हम लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो हमने ये बात पढ़ी है कि e की पावर log कैंसिल हो जाता है, fx आता है। इसका मतलब fx को हम e की पावर log x लिख सकते हैं। इस पूरे को अगर मैं x सपोज कर लूं या fx सपोज कर लूं, तो इसको मैं e की पावर log 5 रेज़ टू पावर log x लिख सकता हूं। 5 की पावर log x लिख सकता हूं। इसको मैं e की पावर log x इंटू log 5 लिख सकता हूं। अब मैं दोनों तरफ log ले रहा हूं। दोनों तरफ log लेंगे तो जो पावर में वैल्यू है
वो आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो निकल कर रिजल्ट मेरे पास आएगा वो आएगा log 5 इंटू लॉग ऑफ एक्स। लॉग ही जो बचा, लॉग ही यहां जो बचेगा वो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब आ जाओ, यहां पर मैंने log 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, log y है इज इक्वल टू log x दे रखा है। अब बात करते हैं इसकी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log y रेज टू पावर 1 बाई log 5 दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। दोनों तरफ एंटी लॉग लेकर log से log कैंसिल कर देंगे, x का जो रिजल्ट मेरे पास बनकर सामने आएगा वो आएगा 1 अपॉन log 5। ये मेरा फंक्शन का इनवर्स है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई और क्वेश्चन में यही मांग रहा है। इस फंक्शन का इनवर्स चाहता है, इसका मतलब जो फंक्शन का इनवर्स मेरे पास आया वो आया x की पावर 1 अपॉन log 5। ये इसका सही ऑप्शन है, ये इसका आंसर A इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये 2017 सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। fx दिया है, f इनवर्स x चाहता है, क्या f इनवर्स x जाएगा फाइंड करना है। fx क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। हमने इसको y सपोज कर लिया। सपोज क्या कर लिया, fx का मतलब ही y होता है, x माइनस 2 y x प्लस 2। x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। कीप द टर्म ऑफ x ऑन वन साइड, कीप द टर्म ऑफ x ऑन वन साइड, जिसमें x नहीं है वो अनदर साइड। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करने के लिए हमने क्रॉस अप्लाई कर दिया। जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई यही तो इनवर्स है। जो इनवर्स बनकर मेरे सामने आया वो आया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ये मेरा इस फंक्शन का इनवर्स है, ये इस फंक्शन का इनवर्स है। तो कुल मिलाकर f इनवर्स x, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। fx दे रखा था, f इनवर्स x मांग रहा है और f इनवर्स x मेरे पास आया ट्वाइस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 2019 अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का, इनवर्स फंक्शन का। अगले में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।